Hello everyone, welcome to the very first video of my YouTube channel. This is Krishna Jaiswal. Currently I am working as an executive engineer at PowerGate. So first of all let me introduce myself. Uh, this is my GATE performance. I secured All India rank 112 in GATE CSE 2024 and 997 in GATE DA 2024 and All India rank 156 in last year, that is GATE 2025. So let me talk about my MTech selection. I got selected for MTech CSE at IIT Bombay, IISc Bangalore and all the top 7 IITs, and I also got selected for MTech CSIS program at IIIT Hyderabad. I secured 99.96 percentile in UGC NET, and I also qualified the STET exam. So if I talk about my government selections, I got selected as an executive engineer at PowerGrid, and currently I am also working here. I also got selected for officer at IOCL and then Airport Authority of India and well professional engineer. So if I talk about my scientist jobs, I got selected for ISRO scientist officer, BARC scientist officer and NTRO scientist, but the result is currently pending. And I got an interview call from the following organization, but I skipped the interview because I already having a job in PowerGrid, that is DRDO scientist exam, NHPC training engineer, sale management training, RFCL MT, Hindustan Copper Limited and Intelligence Bureau. This last year I also got selected as an deputy manager at NHI, and I also got selected for assistant manager at UP Metro. Beyond exams, I have 34k follower at LinkedIn, and I also take 1:1 session on TopMate. There I have done 36 plus paid bookings and I'm in top 1%. So like जब आप फर्स्ट कॉलेज में जाते हो, जब मोस्टली अगर आपका कॉलेज अगर टायर 3 या टायर 2 कॉलेज रहता है तो आपके सीनियर्स बोलते हैं कि इस कॉलेज से तो प्लेसमेंट वगैरह लगने वाली है नहीं, आप गेट का प्रिपरेशन करो. मतलब काफ़ी सुनने को आता है कि गेट की प्रिपरेशन करो, गेट से ही सब कुछ होगा. तो सबसे पहले हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि गेट होता क्या है. सो अगर हम गेट की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग. दैट इज़ इट इज़ गोइंग टू टेस्ट योर एप्टीट्यूड टुवार्ड्स व्हाट, इंजीनियरिंग, कि आप इंजीनियरिंग में कितने स्मार्ट हो और क्या आपकी एबिलिटी है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की. अगर बात करें कि ये एग्ज़ाम्स कौन कंडक्ट करता है, तो ये कंडक्ट किया जाता है IITs और ISCs के द्वारा, और ये साल में आपका एक ही बार होता है, वो भी फेब के मंथ में. और ये आपके इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स को टेस्ट करता है. अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपके मतलब साइंस फंडामेंटल्स को चेक करता है, और इसकी जो स्कोर होती है वो आपकी 3 साल के लिए वैलिड रहती है. और एग्ज़ाम्स मोस्टली आपकी कॉन्सेप्चुअल होती है, ना कि मेमोरी बेस्ड नहीं होती है. कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम मतलब कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आएंगे, आपको चीज़ें आनी चाहिए. ऐसे नहीं कि आपने रट के गए, लाइक प्योर सेमेस्टर एग्जाम के रट के जाते हैं और लिख के आते हैं. प्योर कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम होता है. अगर हम लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन एलिजिबल है गेट के एग्ज़ाम के लिए. सबसे पहले तो BTech के थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल है, और जो ग्रेजुएट्स है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, और जो साइंस बैकग्राउंड से तो MSc MCA या इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर है तो वो भी इस एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर हो कर सकते हैं. इस एग्ज़ाम्स में कोई एज लिमिट नहीं होती है और ना ही कोई नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की लिमिट होती है. अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसकी ड्यूरेशन कितनी आवर होती है, 3 घंटे की एग्ज़ाम्स होती है, और उसमें टोटल 65 क्वेश्चंस होते हैं, और जिसमें जिनका टोटल मार्क्स कितना होता है 100. अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें 3 टाइप के बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं. एक MCQs होती है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, MSQs होती है और NAT होती है. MSQs मतलब कि आपके मोर देन 1 आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. और न्यूमेरिकल आंसर टाइप मतलब कि आपको एक नंबर्स के फॉर्म्स में आंसर को पुट करना पड़ेगा इंटरफेस में. और इसमें 2 सेक्शंस होते हैं कि बेसिकली एक सेक्शन आपका जनरल एप्टीट्यूड का होता है, दूसरा सेक्शन होता है कोर सब्जेक्ट्स का, जिसमें 85 मार्क्स होते हैं. अब देखो, हमें तो पता चल गया कि गेट एग्ज़ाम होता क्या है. तो इसकी प्रिपरेशन करने से पहले, एक फुल फ्लेज प्रिपरेशन करने से पहले हमें तो ये तो पता होना चाहिए कि इससे हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलने वाली है.
तो अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटीज़ होती है आप सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जॉब, वहाँ पे काम कर सकते हो, पीएसयू में जॉब कर सकते हो और आप साइंटिस्ट रोल के लिए जा सकते हो, एमटेक कर सकते हो आईआईटीज़ आईएससी और एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ से, और एमएस रिसर्च एब्रॉड और पीएचडी के लिए भी जा सकते हो, और बहुत सारे अदर्स ऑप्शंस है. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट what are the possible central government jobs available through GATE exams. You can go in cabinet secretariat, deputy field officer. You can go for intelligence bureau, like central intelligence officer. You can go for NHAI deputy manager, cabinet secretariat, senior field officers, and many other central government jobs are there, which is little bit not possible to cover in one slide. So let's talk about some PSU jobs which are there through GATE exam. Like you can go for power grid executive engineer, IOCL officer, AI, NTPC, NHPC, GAIL, BHEL, SEL, and many other PSU exams are there. Like ONGC is also there. You can go for ONGC also. So if I talk about scientist level 10 jobs, like you can become scientist at BARC, you can become scientist at ISRO also, NTRO also, NIC also, DRDO also, BEE also, BIS also, CERT, and other scientist jobs are there. Like this is BEE is like Bureau of Energy Efficiency, not your basic electrical engineering. So let's talk about what are the MTech, MS research option available from for the from the IITs, ISCs, and NITs. Like you can using GATE fundamentals to pursue, you can use your GATE fundamentals to pursue MS और research opportunity अब्रॉड में भी कर सकते हो, या आप तो IIT से जा सकते हो, IIT से MTech कर सकते हो, NIT से कर सकते हो, ट्रिपल IIT से कर सकते हो. काफ़ी अच्छे ट्रिपल IITs है, और या आप कुछ अच्छे NITs है वहाँ से भी कर सकते हो. तो दीज आर दी ऑप्शंस अवेलेबल. और ऑब्वियसली आप USA, यूरोप, कनाडा, सिंगापुर से भी आप अपना MTech या MS स्ट्रीम को परसू कर सकते हो. इसके काफ़ी बेनिफिट्स है, जैसे कि आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, आपको एडवांस रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बहुत सारे फंडिंग्स के ऑप्शन मिलेंगे, आपके रिसर्च को फंड करने के लिए काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, और एक स्ट्रॉन्ग कैरियर ग्रोथ आपको मिलेगा इंटरनेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑब्वियसली पाथवे टू PhD और ग्लोबल टेक रोल्स के लिए. Also you can go for PhD through GATE exams. Like you can do doctor research in a specialized area after MTech or directly via GateNet. For like you can go for IITs, ISCs, and top global university to do a PhD in your niche domain. Like if you want to be expert of your domain, then you can go for PhD also. Like there are some other exams, like these exams totally recruit through GATE exams. This GATE exam, like these jobs are there from GATE exam. But there are some other institutes or like some other government jobs which जो कि अपना खुद का एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, और उन दोनों मतलब गेट की एग्ज़ाम और ये जो आपकी गेट की एग्ज़ाम है और जो अदर एग्ज़ाम्स हैं उनके सिलेबस के बीच कुछ इंटरसेक्शन आता है. लाइक अगर अदर एग्ज़ाम्स की बात करें तो इन दोनों के बीच कुछ इंटरसेक्शन आता है. तो जो सिमिलर पैटर्न रहते हैं, बस कुछ 2-3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा रहते हैं. तो वो सब एग्ज़ाम जैसे कि आपकी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आती है, सेवी की पोस्ट आती है, UPMRC की पोस्ट आती है, पॉलिटेक्निक लेक्चर की पोस्ट आती है, TGT PGT कंप्यूटर टीचर की जॉब आती है, और स्टेट और टेक्निकल एग्जाम्स की रिक्रूटमेंट भी होती है. इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि आपको गेट एग्ज़ाम से कि सेम प्रिपरेशन के थ्रू आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पा रहे हो, आपके कैरियर ऑप्शंस को आप एक्सपेंड कर पा रहे हो, और अगर सपोज आपका गेट खुदा न खास्ता कुछ गलत हो गया तो आपको बैकअप अपॉर्चुनिटीज़ भी एक गेट के थ्रू क्रिएट हो पा रही है. तो सो डेट इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ गेट एग्ज़ाम एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थ्रू गेट एग्ज़ाम. सो यू अब आपको मतलब पता चल गया कि गेट क्या है और उससे कैसे कितनी बेनिफिट है. और एक बेनिफिट्स है जो कि मैं मतलब बेसिकली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए, कि जैसे कि आपकी 4-5 सब्जेक्ट्स जैसे कि मैं बात करूँ, C प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS और CN, ये 5 सब्जेक्ट्स आपके
5 या 6 जो सब्जेक्ट्स है, ये आपके प्लेसमेंट और एक एप्टी की भी बात करें तो ये आपके प्लेसमेंट प्लस गेट दोनों में आपको हेल्प करेगी। अगर सपोज़ आप सिर्फ गेट का प्रिपरेशन करते हो तो आपके एट द एंड दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन बाय डिफ़ॉल्ट हो जा रही है। तो एक और बेनिफिट्स है दैट इज़ फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स कि आपकी गेट से एक पार्ट है कि आपका प्लेसमेंट का भी पार्ट कवर हो पा रहा है। जस्ट आपको थोड़ी सी कोडिंग्स और करनी पड़ेगी, कोडिंग स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। So what will be the next video? It will be a complete guide on GATE exam pattern and how to prepare for GATE. I will give you a detailed exam breakdown, how to start preparation, what should be the strategy for beginners, and what common mistakes you should avoid. So thank you for watching this session. अगर आपको ये वीडियो लगा तो you can like this video. If possible, you can subscribe for real GATE guidance. Basically, I will post all the GATE related doubts and also your BTech career related queries. You can ask in your comments. I can either reply in comment or if possible I can make a detailed video regarding your doubts. Thank you all for watching this session.